अच्छा जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब एक इवेंट का होना, अगर वो इवेंट हो जाए तो वो दूसरे इवेंट को की प्रोबेबिलिटी को नलिफाई कर दे, उसका होना खत्म कर दे। दोज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी वो एक्सक्लूसिव है। ये इंग्लिश का वर्ड है एक्सक्लूसिव, कि वो उसी के लिए है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉइन टॉस है, या तो उसके अंदर हेड आ सकता है या फिर उसके अंदर टेल आ सकता है, राइट? अगर मेरे पास हेड आ गया, क्या मेरे पास टेल आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अगर एक कॉइन टॉस में, एक सिंगल कॉइन टॉस में ही अगर मेरे पास हेड आ गया तो मेरे पास टेल नहीं आ सकता। और इसी तरह अगर मेरे पास टेल आ गया तो मेरे पास हेड नहीं आ सकता। ये दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है ना? ये दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि अगर हेड आ गया तो मेरे पास टेल नहीं आ सकता, अगर टेल आ गया तो मेरे पास हेड नहीं आ सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को पहचानने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक ही सिंगल ट्राई के अंदर मेरे पास जो जो ऑप्शंस होते हैं, जो जो आउटकम्स होते हैं, वो आपस में हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है जी। एक ही सिंगल टॉस के अंदर हेड का आना और टेल का आना दोनों साथ नहीं आ सकते, कोई एक ही आ सकता है। अगर एक आ गया तो दूसरा आ ही नहीं सकता। दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी। म्यूचुअली सर इंडिपेंडेंट। इसे विदाउट रिप्लेसमेंट कह सकते हैं? ना 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 ना, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद, वो एक अलग केस है, वो जब हम उसकी बात करेंगे तब उस पर हम लोग आएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। अभी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझें। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट क्या है? सेम कॉइन टॉस है, अगर मैं 2 बार कॉइन टॉस करूं तो पहले में हेड टेल आ सकता है, दूसरे में भी या तो हेड या फिर टेल आ सकता है। पहले में हेड या टेल का आना क्या दूसरे टॉस पे इफेक्ट करेगा? पहले में हेड या टेल का आना क्या दूसरे टॉस पे इफेक्ट करेगा? हेलो? यस सर। इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा? पहले का टॉस किया, अगर उसमें हेड आया तो क्या दूसरे में हेड या टेल नहीं आ, हेड नहीं आ सकता क्या? सर आ सकता है। आ सकता है। यानी कि पहला टॉस दूसरे टॉस पे बिल्कुल इफेक्ट कर ही नहीं रहा। तो पहला टॉस और दूसरा टॉस, ये दोनों आपस में इनडिपेंडेंट है, क्योंकि वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी को नलिफाई नहीं कर रहे। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पहला टॉस और दूसरा टॉस आपस में इंडिपेंडेंट है। पहले में हेड या टेल आए, वो दूसरे के हेड या टेल को नहीं रोकेगा। वो अपनी तरफ से चल रहा है पहला वाला टॉस, दूसरा टॉस अपनी मर्जी से चल रहा है, वो अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आएगा। तो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ, एक ही टॉस के अंदर, वन सिंगल टॉस में हेड का आना टेल को नलिफाई कर देगा, टेल का आना हेड को नलिफाई कर देगा। ठीक है जी। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। जैसे इस केस में था, एक ही कॉइन टॉस था, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? दो, मेरे पास दो डिफरेंट टॉसेस हैं, या तो मेरे पास पहले में हेड या टेल आ गया तो वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हमेशा ऐड होती हैं। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है जी। मैं कॉइन टॉस के ऊपर चलूंगा, फिर मैं, अच्छा, हमने कॉइन टॉस को प्रोबेबिलिटी टेबल से भी किया था। ठीक है जी। हम इससे, अच्छा, इससे हम सब चीज टेबल से देखें, टेबल से हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते ना। इससे हम लोग सारे सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं टेबल बहुत ज्यादा हमें इजी पड़ता है, और कहीं कहीं हमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इजी पड़ते हैं, और कहीं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस लगेगा। उसके लिए हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे और वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? तो वहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आपस में ही
के साथ ही प्ले करते हैं, यही प्रोबेबिलिटीज एडअप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं अभी आप आके देखें। अच्छा जी, मैं कहता हूं मैंने एक कॉइन टॉस किया, वन टॉस, तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, और अ और अ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, या तो हेड आए या फिर टेल आए। ये जो और जो यूज हुआ है बीच में, ये भी एक थंब रूल है, सो थंब रूल समझ लें, एक निशानी समझ लें, एक हिंट समझ लें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है। ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है कि या तो वन हेड या फिर वन, या तो हेड या फिर टेल, ऐसे ही हो सकता है ना, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों साथ तो नहीं आ सकते ना एक ही टॉस में। ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दोनों एक्सक्लूसिव है, या अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता, दोनों की प्रोबेबिलिटीज एडअप होंगी, 1/2 प्लस 1/2 इज 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे चलें, तो जी मेरे पास पहले में हेड या टेल आ सकता है, दूसरे में हेड या टेल आ सकता है, ऐसा ही है। मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, नहीं इसको दूसरे तरीके से, हेड इन फर्स्ट टेल इन सेकंड। ठीक है जी, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन फर्स्ट एंड टेल इन सेकंड। पहला कॉइन टॉस किया, फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बताएं। पहला कॉइन टॉस किया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 50%। 1/2। So 1/2। ठीक है जी, दूसरा कॉइन टॉस किया, ये फर्स्ट की आ गई, दूसरा कॉइन टॉस किया, उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। पहला कॉइन टॉस और दूसरा कॉइन टॉस, क्या पहला दूसरे पे असरअंदाज होगा, नहीं होगा ना, हाँ सर। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1/4। ठीक है, देखें हमने इससे पहले भी जो किया था कॉइन टॉस वाला, हेड इन फर्स्ट एंड टेल इन सेकंड, 1/4 ही आंसर आया था यूजिंग द प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है जी, हमने इस तरीके से किया तब भी आंसर 1/4 यही आना चाहिए था ना, प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं होगी ना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहूं यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल। ठीक है जी, एक हेड और एक टेल। ठीक है जी, तो या तो मेरे पास पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर मेरे पास पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, दोनों मेरे पास सक्सेसफुल है, यस सर। आइदर दिस और दिस, दोनों मेरे पास सक्सेसफुल है ना। तो पहले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दूसरे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह दूसरे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दूसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दोनों की पहला टॉस और ये दूसरा टॉस की बात हो रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, यस। अब इन दोनों का क्या करें, अब यहां देखें, अगर पहले में हेड और दूसरे में टेल आ गया तो क्या पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, अगर हेड टेल आ यस गया तो क्या टेल हेड आ सकता है, नहीं आ सकता ना।
पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तो क्या टेल हेड आ सकता है क्या साथ साथ? या तो ये वाला ऑप्शन होगा, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा ना, इनमें से कोई एक आएगा ना, इनमें से कोई एक आएगा ना, या तो हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा। तो ये दोनों आपकी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज प्लस होंगी। ठीक है, या तो हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाए। एक्सक्लूसिव इवेंट्स की क्या निशानी होती है कि एक अगर हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता। अगर हेड टेल आ गया तो टेल हेड तो नहीं आ सकता ना, और अगर टेल हेड आ गया तो हेड टेल नहीं आ सकता। लेकिन मेरे लिए दोनों के दोनों काम के हैं, मुझे तो एक हेड और एक टेल चाहिए ना। अब पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, मेरे पास तो दोनों काम के हैं। तो मैंने, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो गया तो पहला नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को एड अप करूंगा। अच्छा, विद इन द इवेंट, ये फर्स्ट टॉस था, ये सेकंड टॉस था ना, उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस से इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4 होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 2/4, 2 1 2, 2 2 4। तो आंसर हो गया फाइनल 1/2। ऊपर देखें, टेबल से जब हम लोगों ने निकाला था तब भी आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल 1/2 था। ठीक है जी, तो ये जो एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट वाले जो आपके तरीके हैं, इससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए क्लास यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, कल मैं यही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कराऊंगा, फिर इसको हम लोग मार्बल्स और वो वाले केसेस करेंगे। वो वाले एक दफ़ा हम केसेस पढ़ के, फिर हम लोग आज प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम और मार्बल्स वाले केसेस पढ़ के हम लोग आ जाएंगे किस पे, आपके पास पेपर्स पे। ठीक है, फिर 2 दिन पास पेपर्स करेंगे, और फिर ओवर द वीकेंड आप लोगों ने इसके पास पेपर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी इस वीक में हम लोग प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके जी, No, sir. यू टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल आप लोग आएंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे।